हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 द ट्रांसपोर्ट म्यूजियम पार्ट 1। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब लेके जाते हैं, किस में लेके जाते हैं? व्हीकल होगा, ये सबको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके। किसी भी मीडियम से, किसी भी शिप से लेते हैं, कार से लेते हैं, ट्रेन से लेते हैं, या कोई भी व्हीकल से हम लोग एक प्लेस से दूसरा प्लेस जब कोई चीज ट्रांसफर करते हैं तो इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट म्यूजियम मतलब जो म्यूजियम में पुराने ट्रांसपोर्ट में यूज हुआ होगा, जो पुराने पास्ट में, जैसे विंटेज कार्स या शिप्स या जो भी, वो जब सामान को वहां पर रखा हुआ रहता है, पुराने सामान जो ट्रांसपोर्ट में यूज हुआ होगा पास्ट में, उसी को ट्रांसपोर्ट म्यूजियम बोलते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। फिल द येलो बॉक्सेस विथ वन डिजिट नंबर्स, multiplicants and multipliers such that you get the products given in the white boxes. Fill in the remaining white boxes with appropriate products. यहाँ पर जो बॉक्स है, यहाँ पर येलो बॉक्स कुछ है और कुछ है व्हाइट बॉक्स। ठीक है, ये सब व्हाइट है, कुछ है येलो। तो हम लोग को बोला गया है फिल द येलो बॉक्सेस विथ वन डिजिट नंबर्स। येलो बॉक्स को वन डिजिट नंबर में फिल करेंगे सच दैट यू गेट द प्रोडक्ट्स गिवन इन द व्हाइट बॉक्सेस। देखो, व्हाइट बॉक्सेस में कुछ हम लोग को यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है। तो ये नंबर्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मतलब क्या है? जब हम लोग कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वही है प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर है 36 है प्रोडक्ट। तो हम लोग को जो नंबर दिया गया है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। तो हम लोग को यहाँ पर ऐसे नंबर रखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर जैसे 42 है, मतलब यहाँ पर इसका रो, इसी रो और ये जो कॉलम में है वही कॉलम में ऐसे नंबर से जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वाला आया है। सिमिलरली यहाँ पर जो नंबर है, इसका रो कौन सा है? ये रो। और इसका कॉलम कौन सा है? यहाँ पर दोनों नंबर ऐसे है जिसको मल्टीप्लाई करने से 45। 21 भी ऐसे ही है। तो हम लोग देखो 21 में जब लिखेंगे नंबर, तो हम लोग को ऐसे नंबर लिखना होगा जो कि 42, क्योंकि दोनों का कॉलम सेम है, 42 में वो नंबर यूज हो सकता है, 21 में भी। जैसे देखो 3 7 जा 21। ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर अगर हम लोग 7 लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर अगर 7 लिखेंगे तो वो को दोनों में यूज होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए। चलिए हम लोग जब करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। जैसे 32 है, 32 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 प्रोडक्ट के लिए आप टेबल याद करो, 4 का टेबल या 8 का टेबल। तो इसमें क्या है? 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों को मिलने मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट हम लोग का 32 आ रहा है। सेकंड है 42। 42 और 21 दोनों का कॉलम सेम है। जैसे मैं अभी बोली थी, ऐसे नंबर यूज करो जो कि 42 में भी यूज हो सकता है, 21 में भी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 6 7 जा 42 लिखूंगी। ठीक है। तो 7 अगर ये कॉलम में लिखूंगी तो रो में होना चाहिए 6, क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी है, 7 का टेबल में 42 है। तो 7 नंबर हम लोग ये इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो डैश इंटू 7 डैश मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 21। 3 आपको पता है, 3 व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 द प्रोडक्ट इज 21। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। सो दैट 3 और 7 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ये रिजल्ट होगा 45 है। यहाँ पर ऐसे दो नंबर लिखो, ये दो में जो इसको मल्टीप्लाई करने से 45। जैसे 5 9 जा 45 हम लोग को पता है, 5 9 जा 45 कर दिया हम लोग। ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, बाकी देखो नंबर्स हम लोग रो में फिल कर दिए। यहाँ पर कुछ भी एक नंबर यहाँ पर अपने मर्जी से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कुछ दिया नहीं है प्रोडक्ट, तो मैं 2 लिख रही हूँ। ठीक है, 2। तो अभी आपको जो बाकी, फिल द रिमेनिंग व्हाइट बॉक्सेस विद द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पर अगर जो व्हाइट बॉक्स खाली है, हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। किसका प्रोडक्ट? जैसे ये बॉक्स में इसका रो, इसका कॉलम। इसका रो क्या है? 6 इंटू 8 होगा। इसका होगा 6 इंटू 8। तो 6 इंटू 8 कितना होगा? 6 इंटू 8 होगा 48। तो इसको लिखेंगे अभी 48। अच्छा, यहाँ पर कितना होगा? चलिए फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर कितना होगा? 4 इंटू 9। इसमें होगा 4 इंटू 7, रो 4 है, इसमें होगा 4 इंटू 2। तो करके देखो 4 इंटू 9, 4 9 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 36। 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 is 36 and 4 multiplied by 7 is 28. 28. 4 multiplied by 2 is 8.
सेकंड रो में आते हैं, तो यहाँ पर तो हो गया 6 इंटू 8, यहाँ पर क्या होगा, इसका रो है 6, इसका कॉलम है 9, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 9 और इसका होगा 6 इंटू 2, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या होगा, 6 9 जा 54, तो उसको लिख लो 54, 6 9 जा 54, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये होगा 12, ये होगा 12। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, 5 रो 8 कॉलम में है 8, फिर इधर है 5 रो में और कॉलम में है 7, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी एक एक का आंसर लिखो। 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 मतलब 5 8 जा 40 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5 7 जा 35 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 2 जा 10। अच्छा लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वैसे ही होगा, लास्ट में 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना होगा, 3 8 जा 24 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होगा, 3 9 जा 27 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 6। देखो कितना इजीली हम लोग कर लिए। The product of the numbers in each row is given in the orange boxes. The product of the number in each column is given in the blue boxes. The product of number in each row. रो का प्रोडक्ट मतलब ये है रो, रो कौन सा है, ये है कॉलम और ये भी कॉलम, और आपका रोज कौन सा है, ये है रोज और ये है रोज। तो ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका इस तरफ लिखा हुआ है, ये दोनों का इस तरफ। तो आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट नंबर्स टू फिल द ब्लैंक बॉक्सेस। देखो इसमें आपको बड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि नंबर खाली जब हम लोग रो में लिखेंगे तो खाली इसके लिए नहीं लिख रहे, हम लोग को ऐसा लिखना है ताकि ये भी हो सके। तो अभी क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स लिखेंगे ताकि इसका सेम ये दो बॉक्स में हम लोग को आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट नंबर्स टू फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस वैसे ही करना है। तो चलिए करते हैं। 56, 56 आप टेबल याद करके देखो 56 कहाँ पर आता है, 7 8 जा 56। तो अगर मैं 7 लिखूंगी, यहाँ पर 8 लिखूंगी, तो हम लोग को चेक करना है 7 का टेबल में 63 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट हम लोग को डाउन में 63 करना है। तो 7 का टेबल में अगर 7 8 जा 56 है, तो उसके बाद 7 9 जा 63, यस इट इज देयर। अगर 8 है यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो 8 में 8 का टेबल में 48 कहाँ पर है, 6। तो देखो 8 6 जा 48 हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा 9 6 जा 54 और यहाँ पर 7 8 जा 56, 7 8 जा, तो हो रहा है। तो हम लोग को वो चीज ध्यान में रख के करना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, सेम वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो ये अगर हम लोग नंबर लिखेंगे तो 42, 42 किसका टेबल में है, 6 का टेबल में, 7 का टेबल में और 6 7 10 तक हम लोग याद करके देखते हैं, बाकी हम 10 से ऊपर के टेबल में नहीं जाएंगे। तो अगर मैं 7 6 42 लिखूंगी, तो 7 का टेबल में 60 है क्या, नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, नहीं इस टाइप नहीं लिख सकते, हम लोग को लिखना होगा 6 7 जा 42, बिकॉज 6 में 6 का टेबल में 60 है, 6 10 जा 60, 6 टाइम्स 10 टाइम्स 6 इज 60 और ये तो कम हो गया। तो अभी 10 का कितना टाइम्स होगा, 50, 5 टाइम्स 10 इज 50 एंड 7 टाइम्स 5 इज 35, दोनों साइड से हो रहा है, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैच ईच प्रॉब्लम विथ द एप्रोप्रिएट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन and write the answer. Match each problem with the appropriate pictorial representation. 2 times 10 equal to 2 tens. 2 tens होगा कितना, 2 times 10 is 20. तो यहाँ पर पिक्चर में कहाँ पर 20 लिखा हुआ है, देखो देखो यहाँ पर ये कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस। तो ये जो बॉक्स है इसमें 10 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स हम लोग को 2 टाइम्स 10 देखना है, और एक जो ये है इसमें एक में 10 10 है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, किसको कनेक्ट करेंगे, अभी कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। 5 टाइम्स 10, तो देखो 5 टाइम्स 10 किस में है, मतलब ये 10 बॉक्स 5 नंबर्स कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। तो इसका कनेक्शन होगा, इसको हम लोग मैच करेंगे इसके साथ। फिर 8 टाइम्स
8 टाइम्स देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बॉक्सेस 8 है, मतलब 8 नंबर 10 बॉक्सेस। तो 5 टाइम्स 10 कितना हो गया यहाँ पर, इसका वैल्यू लिख लेते हैं प्रोडक्ट। 5 टाइम्स 10 इज 5 टेंस विच इज इक्वल टू 50। 8 टाइम 10 इज 8 टेंस विच इज इक्वल टू 80। अगर काउंट करोगे 10 10 10, अगर 8 टाइम्स ऐड करोगे देन दिस इज 80 7 8। नेक्स्ट 10 टेंस, देखो यहाँ पर 10 टाइम्स 10 बॉक्सेस है, ठीक है, इक्वल टू 10 टेंस। इसको कैसे किए, बॉक्स में लिख लिया, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा बॉक्स करके, यहाँ पर डॉट्स में था इसको बॉक्स में कर लिया, इक्वल टू 100। सब अगर ज्वाइन कर लेंगे, ये सबको अगर काउंट करोगे तो ये एक 100 का ब्लॉक बन गया। 10 टेंस इक्वल टू 100। देखो ये 100 का ब्लॉक है। सो व्हाट इज 10 टाइम्स 10, दैट इज 10 टेंस विच इज इक्वल टू 100, विच इज इक्वल टू 100। हाउ मेनी पेबल्स आर देयर इन दिस अरेंजमेंट, तो यहाँ पर 15 पेबल्स है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 15, मतलब ये 15 है, और 15 कितना रोज में है, 3 4 5। तो यहाँ पर 15 है 1 2 3 4 5 रोज में, ठीक है। तो 5 टाइम्स 15 अगर काउंट करोगे तो होगा 75, ठीक है। ये 15 15 15 अगर 5 टाइम्स ऐड करोगे देन हाउ मेनी पेबल्स आर देयर इन दिस अरेंजमेंट, 75। This is a 5 into 15 arrangement. There is an easy way to find this product by splitting the arrangement. तो split क्या किए, ये 15 है बट 10 का एक ग्रुप बना लिए। ये जो ग्रुप है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक ग्रुप बना लिए और यहाँ पर 5 का बना लिए। मतलब यहाँ पर है 5 रोज एंड इन ईच रो 10 पेबल्स, यहाँ पर 5 रो एंड इन ईच रो 5 पेबल्स। तो 5 इंटू 15 को स्प्लिट करके क्या किए, 5 टाइम्स 10 एंड 5 टाइम्स 5। तो 5 टाइम्स 10 कितना होगा, 5 टाइम्स 10 इज 50 एंड 5 टाइम्स 5 इज 25। तो देखो एक प्रोडक्ट कितना हो गया, 75। तो किसका प्रोडक्ट है, 5 टाइम्स 15 इज 75। जब एक बड़ा नंबर होगा उसको कैसे स्प्लिट करके किया जाता है, जैसे देखो अगर मैं करूंगी 5 टाइम्स 16, तो मैं क्या लिख सकती हूँ स्प्लिट करके, 5 टाइम्स 10 प्लस 16 को हम लोग क्या करते हैं, 10 प्लस 6 इज 16, वी नो दैट। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टाइम्स 6, तो 5 टाइम्स 10 इज 50 एंड 5 टाइम्स 6 इज 30 एंड दोनों टोटल कर दिए तो 80। कितना इजी हो रहा है। तो बड़ा नंबर कोई अगर ऐसा है तो हम लोग स्प्लिट करके कर सकते हैं। अगर आपको इसका टेबल नहीं याद है तो आप इसे स्प्लिट करके कर सकते हैं। Recall the times tables that we created in grade 3. Now construct a times 15 table. अभी times 15 table construct करेंगे. You may use the arrangement given below and split the columns into 10 and 5 for each counting as shown in the previous page. How can we find 1 into 1 multiplied by 1 time 15, 2 times 15? देखो अभी 1 टाइम 15 को हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी देखो एग्जांपल देख लो। 1 टाइम 15 इक्वल टू 1 टाइम 10 प्लस 1 टाइम 5। तो कितना होगा, 1 टाइम 10 इज 10, 1 टाइम 5 इज 5 विच इज इक्वल टू 15। देखो यहाँ पर लिख लेंगे 15। वैसे 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 15 होगा 2 टाइम्स 10 प्लस 2 टाइम्स 5। 15 को स्प्लिट कर दिया किस में, 15 को स्प्लिट कर दिया 10 और 5 में, 10 और 5 में, ठीक है। तो अभी कितना होगा, अभी होगा ये 20 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30। तो 2 टाइम्स 10 2 टाइम्स 15 इज 30। तो अभी हम लोग करेंगे 3 टाइम्स 15। तो देखो 3 टाइम्स 15 इक्वल टू 3 टाइम्स 10 प्लस 3 टाइम्स 5। अभी समझ में आ रहा है, 3 टाइम्स को 10 और 5 में करेंगे तो ये इसका होगा 30 प्लस 15, ये हो गया 45। तो 3 टाइम्स 15 इज 45। तो ऐसे हम लोग करेंगे 4 टाइम्स 15, चलिए जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 4 टाइम्स 10 प्लस 4 टाइम्स 5 एंड ये हो गया 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। तो ये हो गया 4 टाइम्स 15 इक्वल टू 60। तो इसी प्रोसेस में
हम लोग सारा कुछ सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 5 टाइम्स 15, 6 टाइम 15 अगर आप लिखोगे 5 टाइम्स 15 होगा 75, 6 टाइम 15 होगा 90, 7 टाइम्स 15 होगा 105, 8 टाइम्स 50 होगा 120। तो 8 टाइम्स 15 करके एक देख लेते हैं। 8 टाइम्स 15 होगा 8 टाइम्स 10 प्लस 8 टाइम्स 5, तो कितना होगा? ये होगा 80 प्लस 40, कितना होगा? 120। तो 8 टाइम्स देखो 120, तो 9 टाइम्स 15 135, 10 टाइम्स 15 150। तो 10 टाइम्स 15 को क्या करेंगे? 10 टाइम्स 15 होगा 10 टाइम्स 10 प्लस 10 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 100 प्लस 50, ये हो गया 150। तो ये देखिए ये पेबल अरेंजमेंट फॉर पिक्टोरियल पेबल अरेंजमेंट फॉर टाइम्स 15 टेबल। देखो 15 टेबल को 10 और 5 के कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। तो ये फर्स्ट रो का 1 इंटू 10 टाइम्स 1 इंटू 5 टाइम्स, तो 15 का 1 टाइम होगा, 1 टाइम ऑफ 15 इज 15। यहाँ पर देखो 2 रोज है, 10 2 टाइम्स 10 2 टाइम्स 10, यहाँ पर 5 टाइम्स 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 5, यहाँ पर 3 टाइम्स 10 3 टाइम, देखो 3 रोज में है मतलब 3 टाइम्स 10, और यहाँ पर 3 टाइम्स 5 4 टाइम्स 10 एंड 4 टाइम्स 5 5 टाइम्स 10 एंड 5 टाइम्स 5, और टोटल अगर इसको मिला लेंगे ये होगा 5 टाइम्स 15, ये सब का टोटल होगा 5 टाइम्स 15 4 टाइम्स 15, इसका होगा 7 टाइम्स 15, और ये है 7 टाइम्स 10 एंड ये है 7 टाइम्स 5। 10 और 5 का ग्रुप में डिवाइड करके ये हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अगर 10 टाइम्स ये अगर 15 टाइम्स 10 टाइम्स 15 कैलकुलेट करना है तो ये होगा 10 टाइम्स 10 विच इज इक्वल टू 100, और ये है 10 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 50, और दोनों का टोटल होगा 150। तो 10 टाइम्स 15 टाइम्स 10 होगा 15, 10 जा होगा 150। तो ये 100 के लिए है, ये 5 के लिए है, और दोनों को अगर मिला लेंगे तो 15 का टेबल मिल जाएगा। तो हम लोग अभी 15 का टेबल कर लिए। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दिस टेबल? तो हम लोग क्या पैटर्न देखे? देखो पहले तो 15 1 जा 15 में वंस प्लेस में 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर देखो प्लस प्लस 15 में आ रहा है, 15 1 जा 15 तो 30 आ रहा है प्लस 15 में, 15 3 जा के लिए प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा। ये दो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, वंस प्लेस में 5 है, तो पैटर्न हम लोग क्या देख रहे हैं? द नंबर्स इन द 15 टेबल इंक्रीजेस बाय 15। ओके, यहाँ पर हम लोग पैटर्न देख रहे हैं, द द नंबर्स increases by 15 each time, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट रो में 15 है, 15 1 जा 15, ये हो गया 15 1 जा 15, 15 2 जा के लिए देखो दोनों रो में 15 और 15, और 15 3 जा के लिए 3 रो ऐड हो रहा है, 15 4 जा के लिए 4 रो ऐड आ रहा है, मतलब ईच रो जो कि है 15 ईच टाइम ऐड हो रहा है। 15 2 जा होने से सेकंड रो वाला 15 ऐड हो रहा है, 15 3 जा होने से थर्ड रो भी ऐड हो रहा है, 1 2 3, तो द नंबर इंक्रीजेस बाय 15 ईच टाइम। Compare the times 15 table with the times 5 table. What similarities and differences do you see? यहाँ पर टाइम्स 5 टेबल और टाइम्स 15 टेबल को कंपेयर करेंगे। 5 टेबल है 1 टाइम्स 5 इज 5, 2 टाइम्स 5 इज 10, 3 टाइम्स 5 इज 15, 4 टाइम्स 5 इज 20, 5 टाइम्स 5 इज 25, 6 टाइम 5 इज 30, 7 टाइम्स 5 इज 35। देखो नेक्स्ट नंबर के लिए 5 का टेबल है तो नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग को प्लस 5 करना पड़ रहा है। यहाँ पर प्लस 5 करेंगे तो 40 होगा, फिर 9 जा के लिए 45, फिर 50। वैसे 15 का हम लोग अभी लिखे थे, 15 का होगा प्लस 15, यहाँ पर प्लस 15 करो, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा आपको 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। तो 15 से 5 5 1 जा 5 है और 15 1 जा 15 है, ये दोनों का अगर माइनस करते हैं तो हम लोग को मिलता है 10, ठीक है। फिर 2 2 टाइम्स में
2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 15 30, 30 से 10 माइनस करने से 20, 3 टाइम्स में 45 से 15 माइनस करने से 30। अच्छा देखते हैं 4 टाइम्स में क्या होता है, 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, फिर होगा 70, 5, 5 टाइम्स 15 75 माइनस 25 इक्वल टू 50, फिर 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, 105 माइनस 35 इक्वल टू 70, फिर 120 माइनस 40 इक्वल टू 80, 135 minus 45 equal to 90 and 150 minus 50 equal to 100। अब क्या नोटिस किए, ये कौन सा टेबल है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 2 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 5 times 10 50, 6 times 10 60। तो ये हो गया टाइम्स 10 टेबल। तो हम लोग जब 15 का टेबल से 15 का टाइम्स 15 से टाइम 5 को माइनस किया, हम लोग को मिला टाइम्स 10 टेबल। तो यहाँ पर दिया है व्हाट टाइम्स टेबल इज दिस, 10। तो हम लोग को कैसे मिला, 15 का टेबल से 5 का टेबल टाइम्स 15 से टाइम 5 माइनस करने से हम लोग को टाइम्स 10 का मिलता है। टाइम्स 5 टेबल माइनस times 15 table minus times 5 table equal to times 10 table। Construct other times table for numbers 11 to 20 as you did for 15। वैसे ही हम लोग 11 to 20 के लिए करेंगे। जैसे 11 के लिए हम लोग 10, 11 है 10 plus 1, तो हम लोग क्या करेंगे 1 into 10 times plus 1 into 1 time equal to 10 plus 1 equal to 11। तो 1 into 11, 2 into 11 क्या होगा, 2 into 10 times plus 2 into 1 टाइम, ये हो गया 20 प्लस 2 हो गया 22। ऐसे करके हम लोग 12 का निकालेंगे। 12 का अगर होगा तो 12 का है 10 प्लस 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 12 1 जा इक्वल टू 10 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 10 प्लस 2 12। और 2 टाइम्स ऑफ 12 अगर निकालेंगे तो 10 का 2 टाइम्स प्लस 2 का भी 2 टाइम्स, तो ये हो गया 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। तो 11 का टेबल के लिए 10 का टेबल 1 का टेबल, 12 टेबल के लिए 10 का टेबल 2 का टेबल, 13 का टेबल के लिए 10 का टेबल यूज करो प्लस 3 का टेबल, 14 के लिए 10 का और 4 का, 15 के लिए 10 का और 5 का, ऐसे करके आपको 20 तक करना है। As you compare the times 5 table with the times 15 table, compare the times 1 table with the times 11 table। जैसे हम लोग अभी 5 और 15 को कंपेयर किए थे, वैसे 1 को 11, 2 को 12, 3 को 13 के साथ हम लोग को ऐसे कंपेयर करना है। तो एक हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो ये है टाइम्स 1 टेबल, 1 1 जा 1, 1 टाइम 2 इज 2, 1 टाइम 3 इज 3, और ये है टाइम्स 11 टेबल। तो जब टाइम्स 11 टेबल से टाइम 1 टेबल माइनस किए तो हम लोग को क्या मिला, वही 10 का टेबल मिल रहा है। टाइम्स 11 2 टाइम्स 11 22, 2 टाइम्स 1 इज 2 20। तो हम लोग अगर 11 से 1 को माइनस करते हैं तो भी 10 का टेबल मिलेगा, 12 का टेबल से 2 माइनस करते हैं तो भी 10 का मिलेगा, 13 का टेबल में 3 माइनस करते हैं तो भी 10 का मिलेगा। बिकॉज हम आप देखो 13 में 3 माइनस ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलता है, 10 मिलता है। 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 मिलता है, 11 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 मिलता है। वैसे ही टेबल से प्रोडक्ट को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 का टेबल ही मिलेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं लिखी हूँ, आप करके बाकी सब देख लेना। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए मैं टेबल 11 टू 20 का रेडी की हूँ। आप चाहे तो इसको नोट कर लो, स्क्रीन को मॉनिटर को पॉज करके आप कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और ये सारा नोट कर लो। नेक्स्ट, मेकिंग टेबल बाय स्प्लिटिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स। देखो हियर इज एन अरेंजमेंट of wheels. To count the total number of wheels, तारा splits them into two equal groups। अच्छा यहाँ पर तारा क्या की ये व्हील्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड की। टोटल लाइन में है 14 बट ये 7 और 7 का ग्रुप में सेट की। तो 14 में 3 लाइन्स है, तो 3 टाइम्स 14 विल बी टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। तो उसको डायरेक्ट ना कैलकुलेशन किए ना करके वो क्या की 3 इंटू 3 को 3 लाइन 7, 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7 एंड 3 टाइम्स 7 कर ले तो 21, 3 टाइम्स 7 इज 21 प्लस 21 एंड डबल ऑफ 21 या 2 टाइम्स 21 विच इज 42।
तो ये हो गया 3 टाइम्स 14। तो 3 टाइम्स 14 को तारा कैसे कैलकुलेशन की, एक 3 टाइम्स 7 प्लस 3 टाइम्स 7। हम लोग को पता है 14 7 प्लस 7 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करके की। अगर ऐसे 16 होगा तो आप 8 प्लस 8 करके भी कर सकते हो। तो ऐसे 3 टाइम्स 14 निकालने के लिए 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करके वो ऐसे आंसर प्रोडक्ट निकाली। सिमिलरली 6 into 14, देखो 6 into 14 कैन बी ऑब्टेन्ड डबल ऑफ 6 into 7, डबल ऑफ 6 into 7। हम लोग अगर 2 इक्वल ग्रुप में ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये देखो स्प्लिट कर देते हैं 2 इक्वल ग्रुप में। 6 into 7, 6 into 7 विच इज डबल ऑफ 6 into 7, मतलब 42 का डबल, 42 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 84। तो इस 6 into 14 इक्वल टू डबल ऑफ 6 into 7, देखो 84। We have seen how to calculate 3 times 4, 6 times 3 times 14, 6 times 14 by splitting and doubling. Can we construct the times 14 table by splitting and doubling? Try. What other times table can be constructed by splitting into two equal groups and doubling? Give examples. जैसे हम लोग 14 का किए वैसे 12 का कर सकते हैं। 12 को दो ग्रुप में 6 वाला ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 14 को कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं, 18 को कर सकते हैं 9 9 का ग्रुप में, और 20 को कर सकते हैं। ये सबको हम लोग 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड, जैसे 14 को 7 वाला ग्रुप में डिवाइड किए वैसे 16 को 8 वाला ग्रुप में, और 19 को 9, 18 को 9 वाला ग्रुप में, 20 को 10 वाला ग्रुप में। तो देखो कैसे होता है टाइम्स 14 टेबल बाय स्प्लिटिंग एंड डबलिंग। तो चलो 14 वाला टेबल को स्प्लिटिंग एंड डबलिंग करके करते हैं। तो हम लोग को अगर टाइम्स 14 टेबल करना है, 14 हम लोग का क्या निकला था 7 प्लस 7, तो 7 का टेबल को डबल करके कर सकते हैं। तो 1 14 1 टाइम 14 इक्वल टू डबल ऑफ 1 टाइम 7 एंड 1 टाइम 7, तो डबल ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 14, डबल ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 14। तो अभी 2 टाइम्स 14 होगा 2 into 7 and 2 into 7 and 2 into 7 होगा 14, so double of 14, double of 14 which is equal to 28। देखो 1 into 14 equal to 14, 1 times 14 equal to 14, 2 times 14 equal to 28। वैसे हम लोग अगर करेंगे 3 times 14 होगा डबल ऑफ 3 into 7, 3 times 7 21 which is equal to 42। 5 times 14, 5 times 14 double of 35, double of 5 times 7 35 which is equal to 70। 6 times 14, 6 times 14 मतलब क्या है 6 times 7 and 6 times 7 मतलब डबल ऑफ 42, डबल ऑफ 42 which is equal to 84। फिर 7 times 14, 7 times 14 equal to 7 times 7 है 49, so double of 49 is 98। 8 times 14, 7 8 is 56, double of 56 which is equal to 112। 9 times 14 होगा डबल ऑफ 9 times 7 मतलब 63 which is equal to 126। and 10 times 14 होगा डबल ऑफ 70, 10 times 7 which is equal to 114। देखो ये टेबल पूरा हम लोग 7 का टेबल का वैल्यू को डबल करके निकाल दिए। So 1 times 14 14, 2 times 14 28, 3 times 14 42, 5 times 14 70, 6 times 14 6 times 14 84, 7 times 14 98, 8 times 14 112, 9 times 14 126, 10 times 14 140। ये ऐसे निकल। तो हम लोग अभी what other times table we can construct? We can construct 12 16 18 20, ये सबको हम लोग कर सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 टेंस, ये 4। तो अभी जैसे हम लोग पहले किए थे 10 टेंस और ये 4 टेंस, 14 टेंस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टेंस प्लस 4 टेंस।
10 टेंस प्लस 4 टेंस, तो ये हो गया देख 140 140। फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग। 15 टाइम्स 10 इक्वल टू कितना टेंस होगा? 15 टेंस which is equal to 150। 19 times 10 equal to 19 tens 190। 20 times 10 equal to 20 tens 200, और 16 times 10 equal to 16 10 160। 2 times, that is double of 10 times 10 equal to 100, and 2 times 10 equal to 200। 100 का double 2 times। Discuss and grade what happens when we take several groups of 10। देखो यहाँ पर 16 times 10 equal to 16 tens 160। 16 times 20, 20 मतलब क्या है? 2 tens, तो 16 टाइम 2 टेंस एंड 16 टू जा के कितना हुआ? 32। 32 टेंस मतलब 320। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 30 टाइम्स 10 इक्वल टू 300। 40 टाइम्स 10 40 और एक जीरो। 70 टाइम 10 70 और 10 का जीरो। 80 और जीरो 800। 60 और 10 का जीरो, यहाँ पर होगा 50 और एक जीरो। लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन ट्रैवल इन 26 टेम्पो ट्रैवलर्स। 26 टाइम्स 10 equal to 260। 26 times 10 equal to 26 tens, 20 tens plus 60 10, and 20 10 is 200। 6 tens, 20 tens and 6 tens, and 20 tens is 200। 6 10 is 60, the 260। Answer the following question। 21 times 10 21 और एक जीरो, मतलब क्या होगा? या तो 21 times 10 equal to 20 tens plus 1 tens, तो 20 10 हो गया 200, 1 10 हो गया 10, तो हो गया 210। वैसे करके 38, ये होगा 30 टेंस प्लस 8 टेंस, तो कितना होगा? 30 टेंस इज 300, 8 टेंस इज 80, एंड द आंसर इज 380। तो ये हो गया 380। 53 में 50 और 3 करके हम लोग निकाल सकते हैं 87 में, और सबसे सिंपल है, नंबर लिख लो और 10 का और एक जीरो। 65 मतलब 65 में जस्ट एक जीरो। अ स्मॉल बस कैन सीट 20 people. How many people can be seated in 12 buses? So 12 times 20. So 20 is 2 tens. 20 is 2 tens. तो 210, देखो यहाँ पर हो गया 210, और तो यहाँ पर कैसे किया? 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 टाइम्स 20 एंड 2 टाइम्स 20। 10 टाइम्स 20 प्लस 2 टाइम्स 20, क्योंकि 12 है, 10 प्लस 2, तो ये हो गया 200, और ये हो गया 40, 240। और यहाँ पर ये कैसे कर रही है? 12 इंटू 10 एंड 12 इंटू 10, वो भी हो सकता है। 20 है तो 12 इंटू 10, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, 120 130 240। और एक है 12 टाइम्स 20 इज 12 इंटू 2 टेंस, 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 टेंस, एंड 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 24। 24 टेंस इक्वल टू 240। तो साइड में ये जो पिक्चर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, ये देखो 20 2 टेंस, ये दिखा रहा है 2 टेंस, ये वाला, ये 10 है, ये 10 है, 2 टेंस, और कितना बार लिखा हुआ है? 10 टाइम्स। तो ये हो गया दिस वन 20 10 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ही 10 और 10 20, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 20। अगर पिक्चर में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये हो गया 20 और 20 और 10, मतलब 10 टाइम्स 20, और ये हो गया 20 एंड 2 2 टाइम्स 20। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसका वैल्यू कितना होगा? ये टोटल का वैल्यू होगा, ये टोटल का वैल्यू है 200, टोटल का वैल्यू है, ये टोटल है 200, और इसका है 40, ये है 200। तो आंसर आया 200, हम लोग का आंसर है 240। तो ये तीनों में से कोई भी तरीका से आप करो, आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर 12 टाइम्स 10, 12 टाइम मतलब 20 को 10 प्लस 10 कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर 12 को 10 प्लस 2 करके किए, 12 स्प्लिट किए, और यहाँ पर 20 स्प्लिट हुआ है, और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिखें 12 इंटू 2 टेंस, और 12 टाइम्स 2 है 24, तो 24 टेंस। तीनों वे से कोई भी वे में आप करो, आपको आंसर मिल जाएगा। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.